इस समय हम भोपाल की राजधानी माफ़ कीजिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होते हुए नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के शहर में आए हैं। नगर पालिका परिषद सिवनी मालवा, वार्ड क्रमांक 10, गायत्री मंदिर सुभाष मार्ग। यह वो वार्ड है जहाँ पे पहले जनपद की पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी। गांव के किसान अपनी समस्याओं को लेकर इस नगर पालिका के पुराने ऑफिस आया करते थे। समय और परिस्थितियों ने बदलाव किया और ऐसा लगा कि क्यों ना नगर पालिका के इस कार्यालय को मुख्य मार्ग पर स्थानांतरित किया जाए। और समय आया और नगर पालिका का वह कार्यालय यहाँ से हस्तांतरित कर दिया गया। फिर भी अभी कुछ यादें अभी भी बाकी जैसी है, पुरानी दीवारें और वो कुआं। किसी समय यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे कमिश्नर हो, यहाँ आया करते थे और इस कुएं का पानी उनको पिलाया जाता था। समय और परिस्थितियाँ बदली और इस कुएं को वीरान छोड़ दिया गया। ये पेड़ का झाड़ जिस समय बहुत छोटा था, आज यह वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया है। और यहाँ का जो कंडम था, जो कचरा था, वह अन्यत्र भेज दिया गया। अभी भी उस ज़माने की कुछ यादें इन दीवारों में लगी हुई हैं, जैसे खिड़कियाँ हैं। पर हिंदुस्तान में एक चीज़ देखा गया है कि जहाँ पर खाली जगह हो गई है वहाँ पे दो काम होते हैं। पहला, या तो नशा करने वाले पहुँच जाते हैं या फिर बाथरूम और लैट्रिन करने वाले पहुँच जाते हैं। और कोई ना हो तो घर का और गांव का पूरा कचरा, शहर का कचरा वहाँ डाल दिया गया जाता है जहाँ का मुखिया कोई ना हो। एक ज़माने में यह नगर पालिका का ऑफिस था। कलेक्टर, कमिश्नर यहाँ आया करते थे और कई बड़े बड़े अधिकारियों की गाड़ियाँ यहाँ पर घंटों खड़ी रहती थी। समय ने परिवर्तन किया। दादा हजारीलाल जिस समय मंत्री कई पदों पर रहे और उन्होंने अपने कार्यकाल में नगर पालिका को एक नया रूप देने का प्रयास किया। इसी बीच मोदी की सरकार आई और मोदी की सरकार ने ये प्रयास किया कि सिवनी मालवा को कमल की तरह खिलाना है और खिलाया भी। आज जहाँ पर किसानों की जाम लग जाती थी वहाँ पर ओवरब्रिज बन गए, अंडर ब्रिज बन गए और जिन किसानों को अपनी गाड़ी खड़ी करने को जगह नहीं मिलती थी, आज मुख्य मार्ग पर नगर पालिका का कार्यालय स्थापित कर दिया गया। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आपको इस सिवनी मालवा की पुरानी कहानी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे आज भी ख्याल है कि जिस समय मैं छत्तीसगढ़ से दादा हजारीलाल की गाड़ी में बैठकर आया था तो सबसे पहले इसी नगर पालिका के ऑफिस में आया था और एक कप चाय का दादा हजारीलाल के साथ में लिया था। दादा हजारीलाल भी चले गए, दादा हजारीलाल की सत्ता भी चली गई, पर आज भी वो सफ़ेद शेर लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। अब जो सांसद और जो विधायक है वो वोट लेने के बाद में जनप्रतिनिधियों की बात करें, जिन्होंने उनको वोट दिया उनके फ़ोन उठाने का भी कष्ट नहीं करते हैं सांसद और विधायक। अब ये देखना है कि इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी इस सिवनी मालवा को किस रूप में लेके जाएगी। हमारा कैमरा आपको समय समय पर दिखाते रहेगा। हमने 150 बार 50 बार सांसद को और 35 बार विधायक को फ़ोन लगाया,
पर हे प्रभु, यदि हम ईश्वर से प्रार्थना करते तो शायद ईश्वर दो शब्द बोलने के लिए, भाई साहब यात्रा में हूँ, यात्रा में, तो मतलब पुराने नगर पालिका के बारे में कुछ बता दें। पुराना कुआं, पुराना नगर पालिका और पुरानी जगह याद आती है। कभी कभी हम बैठते थे यहाँ आके दादा के साथ में। आ रहे ना आप कार्यक्रम में? यात्रा में आज लाइव रहेगा। समय समय पर हम सिवनी मालवा की पुरानी यादों को आपको दिखाते रहे हैं और दिखाते रहेंगे। आज सिवनी मालवा में वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी को टीम को कार्य करते हुए 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जिस समय शासकीय CM राइस प्राथमिक शाला सिवनी मालवा जिला नर्मदापुर, यह CM राइस का राइस स्कूल है। जैसा कि बाबरी में PM श्री स्कूल है, उसी प्रकार यह शासकीय CM राइस प्राथमिक शाला सिवनी मालवा है। अब पूरे देश के अंदर में शिक्षा की नीतियों में परिवर्तन आ रहा है। कहीं पर CM राइस, कहीं पर PM श्री के नाम से शिक्षा के क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। आने वाले 5 वर्षों में PM श्री और CM राइस स्कूल के बच्चे कितने कलेक्टर बनेंगे और कितने SP बनेंगे और कितने देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में पूरी शिक्षा प्रणाली अतिथि शिक्षकों के ऊपर में निर्धारित की गई है। अतिथि शिक्षक तन और मन से अपने स्कूलों के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए स्कूलों की जो अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था है उसमें परिवर्तन करेंगे। हम आज सिवनी मालवा में एक निशान यात्रा का शुभारंभ 11:30 पर होना था, किन्हीं कारणों से वह लेट हो रहा है। फिर भी हमने इस कार्यक्रम को लेकर पहला पेज और दूसरा पेज और तीसरा पेज और ये चौथा पेज तैयार कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमारे इस पेज को आप लोग देख रहे होंगे। चूँकि हम लाइव चलाना इसलिए उचित नहीं समझते हैं क्योंकि लाइव चलाने से लोग आलसी जैसे अपने घर पे बैठे रहते हैं और कार्यक्रम को देखते रहते हैं। हम नहीं चाहते कि भगवान के इस भव्य कार्यक्रम को लोग लाइव देखें। हमने शुरू से लाइव कार्यक्रमों का विरोध किया है और करते रहेंगे। लाइव कार्यक्रम केवल हम विदेशों के लिए प्रसारित करते हैं। हम अपने देश के लोगों के लिए लाइव कार्यक्रम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज इस भव्य निशान यात्रा के बारे में आपको पल पल की जानकारी देने के लिए अपनी टीम के साथ में पहुंचे हैं। उम्मीद है सर, आपका शुभ नाम? संदीप कुमार बाथा। सर, आपका शुभ नाम? बलराम रघुवंशी। खाटू श्याम भजन गायक सिवनी मालवा। नहीं हो परिचय। अभी हम इस कार्यक्रम का 1 घंटे बाद लाइव सर, आपका शुभ नाम? नाम बताइए आपका। नाम बताइए ना आपका। आपका सर? बहुत सुंदर। ये काय के लाइव चलेगा भैया? बस बीके हिंदुस्तानी चैनल VK कंटिन्यू है। अच्छा VK है ना? बी बॉम्बे बीके एक जा चुका, मैं एक जा चुकी चुका चली गई। बाबरी का बात है ना? बाकी मैं जन राष्ट्रीय है ये करके ले लो। सर। ये बताइए जो आपके यात्रा निकाली जा रही है, इस निशान यात्रा का क्या उद्देश्य?
ये बाबा की सबसे छठी जो भागु समय जो रिगस खाटू की आती है, उसी का आनंद की अनुभूति लेने के लिए आज राल मंदिर से मेरी यहाँ गई है बाबा के और इतना बाबा का बड़ा कीर्तन के साथ बाबा की यात्रा देवास में आई। इतनी दूरी में हर कोई महसूस होगा जो आनंद की अनुभूति है वो हम शिवनी माता बाबा बुला रहे हैं। बाबा का है मेरा 7 वर्षों से ये भाग उत्सव मनाया जा रहा है। इस संगठन से आप कब से जुड़े? मैं हो गया हूँ कहाँ के रहने? शिवनी किलोमीटर कहाँ के रहने? मैं वर्ष का भी कहता हूँ इस कार्यक्रम विशेष प्रोग्राम दिखाने का प्रयास। जय हिंद।